Hello students. Till now we have discussed about the definite meaning of definite and indefinite integration. और मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि पहले हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो जब हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करी थी विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्मूलाज। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। कभी कभार हमारे पास क्वेश्चन इतने सिंपल नहीं आते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाए और बोल दिया, मतलब इंटीग्रेशन के अंदर कोई फार्मूला बन रहा हो और उसके बाद हम सीधा फार्मूला इस्तेमाल करके आंसर निकाल दें। ऐसा हमको सिंपली नहीं दिया जाता है। तो उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन इस्तेमाल करा जाता है। 3 तरीके के मेथड्स होते हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के। सबसे पहला होता है सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन method of substitution is the first form method, and the second method is methods by parts, means by parts का इस्तेमाल करके हम इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। और लास्ट होता है हमारा इंटीग्रेशन बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करके हम इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यानी कि बाय पार्ट्स भी कहते हैं और इसको ये भी कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट ये भी कहा जाता है। तो इसका इस्तेमाल, और इसको एक और नाम से कहा जाता है ILATE, आइलेट, ये भी कहा जाता है इसको। तो इन 3 मेथड्स का इस्तेमाल करके मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स मेथड या बाय पार्ट्स मेथड को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहा जाता है, और आइलेट, और या फिर तीसरा मेथड यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इन 3 मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इंटीग्रेशन को सॉल्व करा जाता है। लेकिन इस वाली वीडियो में हम सबसे पहले सब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को ही डील करेंगे और एक्सरसाइज 7.2 को डील करेंगे। तो सबसे पहले आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन से ही पता चल रहा है कि यानी कि हम किसी चीज़ की वैल्यू को, किसी फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी वेरिएबल के बराबर लेते हुए। अब इसको हम करेंगे कैसे, ये बेसिकली आता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के लिए हमारे पास, अगर हमको जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं डायरेक्टली, जैसे y = sin x ओवर cos x दे रखा है। तो कभी भी अगर हमको सब्स्टिट्यूशन लगाना होता है तो 2 चीज़ें होनी ज़रूरी है। पहली कि जो हमको फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन में हमारे पास कुछ ऐसा एक दूसरा, जैसे cos x भी एक फंक्शन है। तो हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसको अगर हम किसी वेरिएबल के किसी भी चीज़ के इक्वल कर दें, मतलब जैसे कि मैंने cos x को t के बराबर कर दिया, तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो इसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब जिस चीज़ को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिस फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट होना चाहिए हमको हमारे गिवन फंक्शन में। y इज़ अ गिवन फंक्शन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y जो है गिवन फंक्शन है। हमको y जो है वो क्या है, गिवन फंक्शन है। तो इस गिवन फंक्शन के अंदर अगर ये जिस फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो फंक्शन का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं इसको करके दिखाऊं तो जैसे इसमें एक चीज़ तो सिंपल हो सकती थी कि y हम क्या कर देते, y = tan x के बराबर कर देते। sin x अपॉन cos x है तो y = tan x के बराबर हो जाता। और जब हम इंटीग्रेशन ऑफ tan x करते .dx = वो क्या आता, वो डायरेक्टली फार्मूला लग जाता हमारा tan x का फार्मूला, जो वीडियो 1 में हमने देखा था। लेकिन अगर इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करें तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये प्रोसीजर है, ये जो मैं कर रहा हूँ ये प्रोसीजर है, किस तरीके से करा जाता है सब्स्टिट्यूशन। तो cos x = t के बराबर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। हम जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। अगर यहाँ पे cos x के साथ y होता है, यानी कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ y, इफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ y देन वी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। अदरवाइज इफ इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द x देन वी डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx और यहाँ पे आ जाएगा cos x, और ये कितना हो जाएगा dt/dx।
डी टी बाई डी एक्स आ गया यहाँ पे। नाउ जब ये ऐसा आया, इसके बाद हम इसमें क्या कर सकते थे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और फिर यहाँ पे आ जाता है डी एक्स बाई डी एक्स, अंदर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव होता, फिर यहाँ पे क्या आता है डी टी बाई डी एक्स, ये कट हो जाता और ये डी एक्स इधर आ जाता, इधर आएगा तो क्या आएगा, साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। नाउ अगर हम देखें यहाँ पे साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी के बराबर आ रहा है, तो इस इक्वेशन को देखो और ये वाली इक्वेशन को देखो जो गिवन थी, यानी कि इक्वेशन 1 जो यहाँ पे है, और इक्वेशन नंबर 2 को देखो। क्या हम यहाँ पे साइन एक्स जो है, साइन एक्स डॉट डी एक्स को यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन 1 का इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। तो इंटीग्रेशन वाई डॉट डी एक्स आता, हम इसका अगर इंटीग्रेशन फाइंड करने को कहते हैं, वाई इजिकल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का जब इंटीग्रेशन फाइंड करने को कहते हैं तो उसको हम कैसे लिखते हैं, वाई डॉट डी एक्स कहते हैं। और फिर यहाँ पे कैसे लिखते हैं, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स डॉट डी एक्स, इस तरीके से हम इसको लिखते। अगर हम इसको इस तरीके से लिखते तो ये साइन एक्स, यहाँ पे देखो साइन एक्स डॉट डी एक्स को हम माइनस डी टी लिख सकते हैं और कॉस एक्स को टी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉस एक्स को क्या ले रखा है, टी के बराबर ले रखा है, और यहाँ पे साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी के बराबर आता है। तो ये सारी वैल्यू चेंज हो जाती है, किस तरीके से, अब मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ किस तरीके से चेंज होती है यहाँ पे वैल्यू। यहाँ पे हम क्या लिखते, साइन एक्स डॉट डी एक्स को माइनस डी टी कर देते और इसको कॉस एक्स को टी कर देते, फिर माइनस बाहर आ जाता और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी डॉट डी टी, और इसका इंटीग्रेशन हमको पता है 1/t का इंटीग्रेशन होता है, माइनस तो बाहर पहले से ही था तो यहाँ पे log t आ जाएगा, log t प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t कितना हो जाएगा, log t हो जाएगा। अगर ये माइनस log t होता है तो इसको अब हम किस तरीके से करेंगे, फिर रिप्लेस कर देंगे वैल्यू को दोबारा log, और t को हमने क्या लिया था, t को हमने cos x लिया था, तो ये माइनस log cos x प्लस सी, और यही तो फॉर्मूला होता है tan x का। अगर मैं यहाँ पे इस सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाता और सिंपल करता फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो हमारा फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को हम tan x लिख सकते हैं डॉट डी एक्स, और जो फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में कवर करा था उसमें उसके अकॉर्डिंग क्या था कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x जो होता है वो माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी के बराबर आता है। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर पाते हैं। लेकिन सब्स्टिट्यूशन करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, सब्स्टिट्यूशन करने के लिए एक चीज़ ज़रूरी होती है, वो ये होती है कि जिस भी फंक्शन को तुम या आप जिस भी फंक्शन को आप टी के बराबर लेंगे, या फिर जिस भी फंक्शन को आप किसी वेरिएबल के अलोंग लेंगे, बराबर लेंगे, तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए गिवन फंक्शन में। कॉस एक्स को टी लिया था तो उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट था साइन एक्स इन द गिवन फंक्शन, तब जाके हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। नाउ अब इसके बाद हम मूव करेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द एक्सरसाइज वी शुड हैव टू सॉल्व दीज एग्जाम्पल्स। हमको इन एग्जाम्पल्स को एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। सो डूइंग दिस क्वेश्चन, सो एग्जाम्पल 1 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। तो यहाँ पे हमको सिंपली दिखाई दे रहा है कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव प्रेजेंट है साइन एक्स। सो हम क्या करेंगे, कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हुए, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, कॉस एक्स को टी ले लेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हम क्या करेंगे, कॉस एक्स को टी ले लेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब जरूरी नहीं कि जो पीछे इतना बड़ा प्रोसीजर करा था कि पहले cos x का डेरिवेटिव करा, फिर डी एक्स बाई डी एक्स करा, उसको काटा, और फिर डी टी बाई डी एक्स करा और उसको फिर डी एक्स को इधर भेजा। तो इसलिए सिंपली ये चीज़ याद रख लीजिए कि जब भी आप cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे डॉट डी एक्स आ जाएगा, और फिर जो भी वेरिएबल यहाँ पे आएगा वो डी टी इधर पे आ जाएगा, इस तरीके से। तो इस चीज़ को थोड़ा सा रिमेम्बराइज करने की कोशिश करें, मेमोराइज। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी माइनस डी टी, इतना आ जाएगा।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स लिख सकते हैं इक्वेशन 1 को, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, और ये इक्वेशन 2 ले लो, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। इक्वेशन फर्स्ट कैन ऑल्सो रिटर्न लाइक दिस, इस तरीके से भी लिखी जा सकती है इक्वेशन फर्स्ट। को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम क्या करें, साइन एक्स को साइन क्यूब एक्स को साइन क्यूब एक्स को तोड़ लेंगे साइन स्क्वायर एक्स डॉट साइन एक्स में। क्यों, क्योंकि हमारे पास उसके बाद एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 के बराबर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बेसिकली हुआ क्या, जब यहाँ पे हमने इसका कॉस टी को टी के बराबर लिया और उसका जब डिफरेंशिएशन फाइंड कर सॉल्व करा, तो इस तरीके की चीज़ इस तरीके का एक बन रहा था अपने पास, मतलब इस तरीके की चीज़ आ रही थी। तो ये हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है। लेकिन फिर हमारे पास एक हमने सोचा कि साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, और अगर इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो कॉस एक्स की जगह पे टी रख सकते हैं। तो इससे हमारा सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन, और एक साइन एक्स को हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम कर लेंगे साइन एक्स स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे आ जाएगा डॉट साइन एक्स डॉट डी एक्स, ये आ गया। अब जब ये आएगा तो साइन एक्स डॉट डी एक्स को इक्वेशन नंबर 2 की मदद से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और कॉस एक्स को टी कर लेंगे, तो 1 माइनस टी स्क्वायर और ये भी टी स्क्वायर, और साइन एक्स डॉट डी एक्स डी टी के बराबर आ जाएगा, भी माइनस डी टी के बराबर है, तो माइनस इधर पे आ गया। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, सबसे पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और टी स्क्वायर को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, टी दी पावर 4 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा डॉट डी टी। इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना होगा। अब क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना होगा। इंटीग्रेशन इसका फाइंड करना हमको आता है टी दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, और ये माइनस का टी दी पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी दी पावर 5 टी अपॉन 5 माइनस टी दी पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। अब टी की जगह पे जो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी उसको वापस रख देंगे ताकि अपना आंसर सेम टू सेम बन सके। जिस फॉर्म को हमने सब्स्टिट्यूट करा था उसी में वापस कर देंगे इसको। कॉस एक्स को टी लिया था तो यह आ जाएगा कॉस 5x/5 प्लस माइनस कॉस क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर। नाउ मूविंग टू द एग्जाम्पल नंबर 2. Now example number 2 is find the integration of sin x upon sin ब्रैकेट के अंदर है x प्लस ए डॉट डी एक्स। सो एग्जाम्पल 2 क्या था, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डॉट डी एक्स। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना होगा, x प्लस ए को t के बराबर लेना होगा। अगर हम x प्लस ए को t के बराबर लेंगे तो डी एक्स इक्वल्स टू डी टी के बराबर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अगर हम इसमें अब t को सब्स्टिट्यूट करें तो दो चीज़ें होंगी। पहली तो कि हम यहाँ से x निकालें, कभी कभार हमको जो वैल्यूज़ है उस यहाँ से भी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ सकती है, जैसे कि अभी इस वाले क्वेश्चन में हम करेंगे x प्लस ए इक्वल्स टू टी है, तो x कितना आ जाएगा, t माइनस ए के बराबर। अगर x t माइनस ए के बराबर होगा तो यह इस वाली इक्वेशन में जो हमको गिवन था फंक्शन, उसमें साइन x की जगह पे लिख लेंगे t माइनस ए और x साइन t आ जाएगा यहाँ पे, उसे यहाँ पे साइन t, अब सही है, साइन t डॉट डी एक्स। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, साइन ए इस ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, साइन एक्स माइनस वाई, और वो क्या होता है अपना साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी कॉस ए, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस टी साइन ए अपॉन साइन टी। इसके बाद ये डी एक्स नहीं आएगा, ये डी टी आएगा डॉट डी टी। उसके बाद इसी क्वेश्चन को हम
कैसे सॉल्व करेंगे आगे यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारे पास ये आया था साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए अपॉन साइन टी। अब इसके बाद डॉट डी टी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसमें सेपरेट कर लेंगे, साइन टी को सेपरेट कर लेंगे दोनों इसमें और इस वाली टर्म में। तो कैसे आ जाएगा, साइन टी अपॉन साइन टी मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए। फिर यहाँ पे आ जाएगा कॉस टी अपॉन साइन टी मल्टीप्लाइड बाई साइन ए डॉट डी टी। नाउ साइन टी से साइन टी कट हो जाएगा और कॉस टी अपॉन साइन टी क्या हो जाएगा, कॉट टी के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए माइनस कॉट टी साइन ए, और बाहर पे आ जाएगा डी टी। नाउ डी टी जो है इसको भी सेपरेट कर लेंगे दोनों इंटीग्रेशन में। तो कॉस ए डॉट डी टी माइनस कॉस टी कॉट टी साइन ए, ये आ गया डॉट डी टी। अब इसके बाद हमको ये सारे जितने भी ये जितना भी ये टर्म आ रखी है इनके हमको इंटीग्रेशन पहले से पता है फॉर्मूला वाइज। तो कैसे कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए इज इक्वल्स टू, कॉस ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज इक्वल्स टू टी आ जाएगा केवल, माइनस कॉट टी और फिर साइन ए जो होगा वो बाहर आ जाएगा बिकॉज इट इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी डॉट डी टी आ जाएगा यहाँ पे। नाउ इधर पे आ जाएगा कॉस ए डॉट टी माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी हमको पता है क्या आता है, लॉग साइन एक्स होता है, तो लॉग साइन टी आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो टी के टर्म्स में है, लॉग साइन टी प्लस सी, ये आ गया। नाउ अब टी की जगह पे जो भी चीज़ हमने सब्स्टिट्यूट की थी उसको वापस रख देंगे, और हमने क्या करा था टी की जगह पे सब्स्टिट्यूट एक्स प्लस ए, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए माइनस साइन ए लॉग साइन, और अंदर आ जाएगा एक्स प्लस ए प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3 इज फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 10x डॉट डी एक्स। सो एग्जाम्पल नंबर 3 था फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 10x डॉट डी एक्स। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इस वाले क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक लगेगी, और उस ट्रिक को थोड़ा सा, वैसे ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझो, अगर हम समझेंगे तो हमको वो चीज़ हमेशा के लिए याद रह जाएगी अपने आप। कैसे, देखो, अगर मैं सोचूं कि 1/, पहले तो इसको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में तोड़ लिया जाए डॉट डी एक्स, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है कि जिससे हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। हम इसको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में पहले तोड़ना ही पड़ेगा। जब हम इसको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में तोड़ेंगे और फिर इसका यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व करेंगे इसको, तो कैसे आएगा, कॉस एक्स इधर पे आ जाएगा और ये कॉस एक्स ऊपर चले जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डॉट डी एक्स, ये आया। यहाँ पे एक चीज़ सोचने की है कि जैसे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, अगर मैं इस पूरे को टी के बराबर लूँ तो इसका डेरिवेटिव मेरे को ऊपर बनाना पड़ेगा, और उसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका पहले मैं सोचूंगा कि इसका डेरिवेटिव होगा क्या। अगर मैं इसको टी के बराबर लेता हूँ तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। तो आएगा क्या, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ सिंपली तो इसका डेरिवेटिव आएगा, यहाँ पे रफली कर लेता हूँ, जैसे अगर मैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को टी ले लूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स इक्वल डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी के बराबर, राइट। तो ये चीज़ बनाने के लिए यानी कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी के बराबर आएगा। अगर मुझे ये चीज़ आएगी, तो अगर मुझे ये चीज़ लानी है यहाँ पे तो मेरे को ऊपर ये चीज़ बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या लिखूँगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ऊपर मैंने बना दिया, और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। लेकिन अब जो बनाया है उसको इसी फॉर्म में रिटेन करने के लिए, इसी फॉर्म में बनाने के लिए, कॉस एक्स को कॉस एक्स ही रहना चाहिए ऊपर, साइन एक्स नहीं रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्लस कर दूँगा कॉस एक्स, नहीं, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्लस कर दूँगा साइन एक्स, क्योंकि मेरे को साइन एक्स को हटाना है, और
अगर मेरे को साइन एक्स को हटाना है तो फिर यहाँ पे मेरे को प्लस कॉस एक्स करना पड़ेगा, ताकि क्या हो सके, अगर मैं इन दोनों को सेपरेट करूँ तो ये चीज़ सेम बन सके। इसीलिए मैंने यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स करा। अब अगर मैं ऊपर वाले टर्म को देखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन एक्स, और यहाँ पे भी साइन एक्स है। ये दोनों तो कट जाएंगे, लेकिन कॉस एक्स तो 2 बार ऐड हो जाएगा, और हमको केवल 1 टाइम कॉस एक्स चाहिए, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स आएगा ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, 1/2 से डिवाइड भी कर दूँगा, मल्टीप्लाई 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दूँगा। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे अगर मैं साइन एक्स को हटा देता हूँ और कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स कर दूँ तो ट्वाइस कॉस एक्स आ जाएगा, और ट्वाइस से ट्वाइस कट जाएगा, और वापस यही टर्म बन जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से कर सकता हूँ। नाउ इसके बाद डॉट डी एक्स आएगा यहाँ पे। नाउ इसके बाद तो हमारे पास ये वाली टर्म आई थी पीछे, तो अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, इन दोनों को सेपरेट कर दो। अगर इन दोनों को सेपरेट कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डॉट डी एक्स, और फिर 1/2 इसके साथ भी आ जाएगा अंदर, और यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डॉट डी एक्स आ जाएगा। जब ये ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये तो कट जाएगी पूरी, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कट जाएगी, तो 1/2 और डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, केवल एक्स आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला सॉल्व हो गया, लेकिन अब ये आता है 1/2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डॉट डी एक्स। नाउ हम क्या करेंगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को टी के बराबर ले लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, इसको इक्वेशन 1 ले लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को टी के बराबर ले लेंगे, ताकि क्योंकि इसका डेरिवेटिव जस्ट ऊपर प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर लिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स आ जाएगा, और इसके बाहर से डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी ये आएगा। तो ये इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू डी टी के बराबर। तो ये वाली वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को टी कर देते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम, नाउ इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, x/2, इक्वेशन 1 बन जाएगी x/2 प्लस 1/2, और ये हो जाएगा डॉट डी टी, और अपॉन में टी आ जाएगा। इसी को सॉल्व करते फर्दर तो आ जाएगा x/2 प्लस 1/2 लॉग टी प्लस सी। टी की जगह पे वैल्यू को वापस पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x/2 प्लस लॉग, और यहाँ पे आ जाएगा जो वैल्यू हमने ली थी, लाइक कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हमने टी के बराबर ली थी, तो टी की जगह पे उसकी वैल्यू वापस रख दी, और आंसर आ जाएगा अब ये। सो दिस इज योर आंसर। नाउ एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो वी हैव टू कैलकुलेट द इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। फॉर दिस हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर टी के बराबर ले लिया जाए तो उसका डेरिवेटिव जस्ट उसके ऊपर प्रेजेंट है, तो हम यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे, और क्या कर लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी के बराबर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा अपना 2x डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ये आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0 और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी के बराबर आ जाएगा, और यही चीज़ हमारी ऊपर प्रेजेंट है। तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम, मतलब ये जो हो जाएगा क्या बन जाएगा, 2x डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, एंड दिस इज 1/t, and we know the formula of integration of 1/t dot dt equals to log t plus c. Now this becomes log t की जगह पे वापस उसकी वैल्यू को लग देंगे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c. So this is the answer. Question number 2 is find the integration of log x का whole square upon x dot dx. So question number 2 is find the integration of log x का होल स्क्वायर अपॉन x डॉट डी एक्स। सो हमको पता है अगर हम log x को t के बराबर लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है यहाँ पे 1/x, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, log x को t के बराबर ले लेंगे,
तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इक्वल्स टू वट 1/x डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी के बराबर आ जाएगा। अगर 1/x डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हमारे पास आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी, यानी कि जो हमको गिवन थी वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, लॉग एक्स की जगह पे टी आ जाएगा, टी होल स्क्वायर अपॉन 1/x डॉट डी एक्स इज बिकम्स डी टी। सो इसका जब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, टी क्यूब अपॉन क्यूब आ जाएगा प्लस सी। नाउ इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, टी क्यूब अपॉन क्यूब की वैल्यू को टी की जगह पे वापस वैल्यू रख देंगे लॉग एक्स की, तो लॉग एक्स का होल क्यूब 1/3 लॉग एक्स का होल क्यूब प्लस सी। सो दिस इज द आंसर। So question number 3 is find the integration of 1/x plus x log x. So question number 3 is find the integration of 1/x plus x log x. Now इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे से x को कॉमन ले लें और फिर 1 प्लस लॉग एक्स को t के बराबर लें तो आराम से log x का डेरिवेटिव हमको मिल जाएगा जो प्रेजेंट होगा हमारे इसी फंक्शन में। तो हम सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि हम सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं इस मेथड, इस तरीके से। तो x कॉमन ले लें यहाँ पे से 1 प्लस लॉग एक्स आ जाएगा डॉट डी एक्स। नाउ 1 प्लस लॉग एक्स को t ले लेंगे, क्योंकि हमको अब जैसे हम यहाँ पे log x को भी सिंपल t ले सकते थे, लेकिन फिर वो मेथड थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो हमको इसको समझने के लिए क्या करना चाहिए, अगर हम कुछ सोचें कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 तो 0 होता है तो कोई फ़र्क पड़ेगा है नहीं, इसीलिए हम 1 प्लस लॉग एक्स पूरे 1 प्लस लॉग एक्स को t के बराबर ले लेंगे। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा केवल 1 का तो 0 हो जाएगा प्लस 1/x डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। जो 1/x डॉट डी एक्स हमारा इसमें प्रेजेंट है, हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और 1/x डॉट डी एक्स को डी टी के बराबर कर देंगे अपॉन यहाँ पे t आ जाएगा, और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, log t प्लस सी। जब t की वैल्यू को वापस रखेंगे तो कितना आ जाएगा log, और इसके अंदर कितना आ जाएगा 1 प्लस log x प्लस सी। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डॉट साइन कॉस एक्स डॉट डी एक्स। सो क्वेश्चन नंबर 4 is find the integration of sin x and inside the bracket there is cos x dot dx। अब इस क्वेश्चन में हम देखें, अगर cos x को t के बराबर ले लेंगे तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, तो सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेंगे। cos x इक्वल्स टू t के बराबर ले लिया तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी, और जब ये ऐसा आ जाएगा तो हम इसको किस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, साइन एक्स डॉट डी एक्स को डी टी के बराबर ले लेंगे, माइनस डी टी के बराबर, और यहाँ पे आ जाएगा साइन टी। अब इसका जब इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डॉट डी टी और माइनस बाहर, और वो आ जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि कॉस टी प्लस सी के बराबर आ जाएगा। कॉस टी की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी टी की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे वापस, तो टी की वैल्यू क्या आएगी कॉस एक्स, तो कॉस, दिस इज योर आंसर, cos x plus c. So this is your answer. Now fifth question is find the integration of sin ax plus b cos ax plus b. Now question number 5 is integration of sin ax plus b cos ax plus b dot dx। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर sin ax plus b को t के बराबर ले लिया जाए, किसके बराबर, t के बराबर, तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं एक बार, उसका डेरिवेटिव cos x यहाँ पे प्रेजेंट है तो हम सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कर लेंगे। सो साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव होता है cos, मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos, तो cos ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, फिर चेन रूल लगेगा तो a का भी डेरिवेटिव होगा और b का भी, तो b का तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ए एक्स का क्या हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा और डी एक्स बाई डी एक्स वो x ही बचेगा, 1 बचेगा केवल, तो ये आ गया इज इक्वल्स टू डी एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ये आ गया। ना हमको चाहिए केवल cos ए एक्स प्लस बी, तो 1/a इधर पे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा cos ए एक्स प्लस बी डॉट डी एक्स इक्वल्स टू 1/a डॉट डी टी, ये हो गया। ना इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इधर पे, तो क्या आ जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी को t ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने ये ले रखा है इसको t, और cos ए एक्स प्लस डी आ रहा है अपना 1/a
डॉट डी टी। तो ये कितना हो जाएगा, 1/a इधर पे आ जाएगा और फिर इंटीग्रेशन ऑफ टी डॉट डी टी कर लेंगे और वो कितना आता है, 1/a इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर अपॉन दिस का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस सी। नाउ हम क्या कर लेंगे, 1/2a इधर पे बाहर आ जाएगा और टी स्क्वायर की जगह पे साइन की वैल्यू रख देंगे जो आएगी साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। नाउ अगर इसी को हमको कन्वर्ट करना हो किस में, पर एक प्रॉपर और अप्रोप्रिएट आंसर में, तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। हमको एक फॉर्मूला पता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला, cos 2x इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 - cos 2x अपॉन 2। ये फॉर्मूला बनता है यहाँ से। तो इस फॉर्मूले को जब यहाँ पे इसमें लगा देंगे और ए एक्स प्लस बी को एक्स की तरह ट्रीट करेंगे, तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको हम, तो ये क्या बन जाएगा 1/2a और ये आ जाएगा 1 - cos 2 और x क्या है अभी ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 प्लस सी। नाउ इसको हम क्या लिख देंगे, 2 बाहर आ जाएगा तो 1/4a और ये कितना हो जाएगा 1 - cos 2ax प्लस बी प्लस सी। नाउ जब इसको सेपरेट कर देंगे, आई मीन टू से दैट कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ 1/4a को इस अंदर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ तो कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/4a माइनस 1/4a cos 2ax प्लस बी प्लस सी। नाउ अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 1/4a cos 2ax प्लस बी और यहाँ पे c प्लस 1/4a, तो ये देखा जाए तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, दिस इज़ अ कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म है। तो हम इसको एक न्यू कांस्टेंट से क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं इसको, हम एक न्यू कांस्टेंट में बदल सकते हैं। हम क्या कर देंगे इसको, -1/4a तो 4a ही रहेगा और फिर ये cos 2ax प्लस बी रहेगा, लेकिन इसको हम क्या कर देंगे न्यू कांस्टेंट बना देंगे c1। सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ योर आंसर, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 इज √ax प्लस बी एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज x √x प्लस 2। नाउ आई विल सॉल्व ऑल दीज 2 क्वेश्चन वन आफ्टर द अनदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज इंटीग्रेशन ऑफ √ax प्लस बी डॉट डी एक्स। सो यहाँ पे क्या करेंगे, ax प्लस बी को t के बराबर ले लेंगे। तो हमको पता है a तो यही रहेगा, ये dx/dx हो जाएगा, डॉट dx आएगा ही आएगा, इज इक्वल्स टू dt, यानी कि a डॉट dx इक्वल्स टू dt के बराबर आ गया। सो dx इक्वल्स टू 1/a dt के बराबर आ जाएगा, राइट। नाउ इसको यहाँ पे जब रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, √t डॉट अपॉन में a तो आएगा एक और यहाँ पे dt आ जाएगा, क्योंकि dx को हमने रिप्लेस कर दिया 1/a डॉट dt से। नाउ 1/a आउटसाइड आ जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t डॉट dt, और इंटीग्रेशन ऑफ t डॉट dt होता है t की पावर 1/2 + 1 यानी कि 3/2 और ये भी 3/2 हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा 2/3a और t की पावर 3/2 प्लस c, राइट, 3/2 प्लस c। नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2/3a और t की जगह पे वैल्यू वापस रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा ax प्लस बी दी पावर 3/2 प्लस c। सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x √x प्लस 2। सो इन दिस क्वेश्चन we have to take x plus 2 equals to t एंड यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे वैल्यू x की जो आएगी t-2। जब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो dx इक्वल्स टू dt के बराबर आएगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम इसमें x जो इसका ये dx है यानी कि जिसको हमने t लिया तो उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है, तो dx की जगह पे dt रख लेंगे और x की जगह पे t-2 और ये हो जाएगा
टी, क्योंकि x+2 को t ले रखा है और ये dt हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, t डॉट अंडर रूट टी डॉट डी टी आ जाएगा। हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया और डी टी को भी अंदर सेपरेट कर लिया दोनों में, और ये 2 बाहर आ जाएगा उस समय पे, और ये अंडर रूट टी डॉट डी टी। नाउ जब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा टी दी पावर 1 + 1/2 यानी कि टी दी पावर 3/2 डॉट डी टी इंटीग्रेशन में, और ये 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी दी पावर 1/2 डॉट डी टी आ जाएगा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 + 1। यहाँ पे एक्स दी पावर एन वाला फॉर्मूला लग रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स दी पावर एन इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स दी पावर एन इक्वल्स टू एक्स दी पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, ये फार्मूला होता है। सो ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। अगर ये वाला फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा टी दी पावर 3/2 + 1 यानी कि 3/2 + 1 यानी कि यहाँ पे 3/2 + 1 होगा यानी कि ये 5/2 हो जाएगा, और ये 5/2 हो जाएगा -2 टी दी पावर 3/2, और ये भी 3/2 हो जाएगा प्लस सी आ जाएगा। ये बन गया। अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को ऊपर भेज देंगे 2/5, और ये आ जाएगा टी की पावर 5/2 माइनस 2 × 4, 4/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी, ये आया यहाँ पे। जब ये इधर पे आएगा, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू को वापस इस वाली इक्वेशन में रख देंगे तो कितना आ जाएगा 2/5, और टी हमने लिया था x+2, तो x+2 दी पावर 5/2 माइनस 4/3 x+2 दी पावर 3/2 प्लस सी। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 is find the integration of x under root of 1 + 2x square, and question number 9 is find the integration of 4x + 2 under root of x square plus x plus 1. So here in this question we have to take 1 + 2x square equals to t. जब हम इसको 1 + 2x square equals to t को इसको equals to t ले लेंगे तो हमको पता चल रहा है कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, ये इसका डेरिवेटिव है। सो हम क्या कर लेंगे, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 × 4x डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आएगा, 1 का तो 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा x डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई 4 आ जाएगा। अगर ये डी टी बाई 4 आता है तो हमको पता है कि यहाँ पे कितना हो जाएगा x डॉट डी एक्स को डी टी बाई 4 कन्वर्ट कर लेंगे और ये अंडर रूट टी बच जाएगा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी टी और 1/4 बाहर हो गया, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4, और ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे एक्स दी पावर एन वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स दी पावर एन डॉट डी एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा टी दी पावर 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा टी दी पावर 3/2 प्लस सी। तो ये कितना आ जाएगा अपना 2 पर जाएगा और 2 से 4 कटेगा तो 2 नीचे आएगा और 3 × 6 यानी कि 6 टी दी पावर 3/2 प्लस सी आ जाएगा यानी कि 1/6, और टी हो जाएगा हमारा 1 + 2x स्क्वायर दी पावर 3/2 प्लस सी। सो दिस इज़ द आंसर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/6 1 + 2x स्क्वायर 3/2 प्लस सी। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, and question number 9th is answer 9th, and question number 9th is find the integration of 4x + 2 and under root of x square plus x plus 1. Now here in this question if we see, अगर हम देखें इसको, अगर मैं t के बराबर लेतूँ तो हमारा क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अगर t के बराबर ले लिया जाए तो 2x + 1 डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी के बराबर आएगा। 2x + 1 डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी के बराबर आएगा, राइट। अगर इसका डेरिवेटिव करूँ तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, इसका 1 और 1 का 0, और डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी के बराबर आएगा। अगर ये ऐसा आ रहा है तो हमको पता है यहाँ पे तो डेरिवेटिव प्रेजेंट ही नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे से 2 कॉमन लें तो हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2x + 1 और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। नाउ इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है तो उसको बस रिप्लेस कर लेना, सब्स्टिट्यूट कर लेना वैल्यू को, तो टी आ जाएगा ये, और ये जगह अंडर रूट टी डॉट डी टी, राइट। इसकी जगह पे हमने अंडर रूट टी मतलब टी कर दिया तो ये अंडर रूट टी आ गया, और ये इसको और इसको इस वाली इक्वेशन से रिप्लेस करके डी टी में कन्वर्ट कर दिया, उसको
2 बाहर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 दी पावर टी दी पावर 3/2 और ये भी 3/2 आ जाएगा, वही फॉर्मूला लगा लिया एक्स दी पावर एन वाला। और उसके बाद यहाँ पे किस तरीके से करेंगे इसको सॉल्व, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जब 4 4/3 टी दी पावर 3/2 प्लस सी, ये कितना आ जाएगा 4/3 और 4/3 और टी की जगह पे वापस उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आ जाएगा x² प्लस एक्स प्लस 1 दी पावर 3/2 प्लस सी। सो दिस इज द आंसर। Now here in this question number 10th, if we see, we have to find the integration of 1 upon x minus under root of x, and in question number 11th we have to find the integration of x upon under root of x plus 4, and in question number 12th we also have to find the integration of x cube minus 1 upon 1/3 x the power 5. So here in this question we have to first take under root x common from the denominator, so that we can get the derivative of the function which we got inside the bracket, right? So here we take the under root x common from the denominator, and we get after taking the under root x common we are getting under root x minus 1. Now dot dx. Now if we take under root x minus 1 equals to t, then its derivative is what? Its derivative is x the power 1/2 minus 1 upon 1/2 minus 1 dot dx equals to dt, right? So here we got x the power minus 1/2 and minus 1/2 dot dx equals to dt. Now if we take 1 2 above, so we got minus 2 upon x under root x dot dx equals to dt. So here we can see that this is so this is the derivative of the function this, and which is present in the function which is present here. So we can substitute the value of 1 upon x dot dx minus dt by 2 into this equation. So हम इसमें से इसको सब्सिट्यूट कर लेंगे। नाउ इसकी वैल्यू को इसमें सब्सिट्यूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस dt by 2 और ये आ जाएगा इंटू टी इक्वल्स टू माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी जो किसके बराबर आता है माइनस 1/2 log t प्लस सी के बराबर। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 1/2 log t, और t की वैल्यू कितनी होगी जो हमने ली थी, यानी कि अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। सो दिस इज द आंसर। Now if we see the question number 11, so in this question number 11 we have to find the integration of x under root of x plus 4 dot dx. So in this question we have to take, if we see we have, हमको क्या लेना होगा x plus 4 को t के बराबर ले लेना होगा। अगर x plus 4 को t के बराबर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा dx इक्वल्स टू डी टी के बराबर, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव है जिसको हमने टी ले रखा है उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है यहाँ। सो क्या कर लेंगे, सो चेंज कर लेंगे और एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या निकाल लेंगे टी माइनस 4। सो यहाँ पे वैल्यू को जब चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा टी माइनस 4 अपॉन अंडर रूट टी डॉट डी टी। ना सेपरेट कर लेंगे अंडर रूट टी को, सो यहाँ पे अंडर रूट टी डॉट डी टी आ जाएगा माइनस 4 अपॉन अंडर रूट टी डॉट डी टी आ जाएगा। जब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो कैसे आएगा टी की पावर 3/2 और टी की पावर 3/2 ऊपर आएगा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं 2/3 टी की पावर 3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और जब टी की पावर -1/2 ऊपर जाएगी, यहाँ पे टी की पावर -1/2 जब ऊपर जाएगी तो वो कितना हो जाएगा -1/2 प्लस 1, यानी कि टी की पावर 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे टी की पावर 1/2 आ जाएगा, टी की पावर 1/2 आ जाएगा प्लस सी। सो आंसर इज टी की वैल्यू को वापस 2 को यहाँ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और टी की वैल्यू को वापस इसमें लगा देंगे तो पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा x + 4 की पावर
3/2 आ जाएगा माइनस 4×2 = 8 x + 4 plus c. So this is the answer. Now question number 12th. So question number 12th is find the integration of, हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है x³ - 1⁻⁴ और x⁵ का डॉट dx. इसका वो फाइंड करना है इंटीग्रेशन. सो कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर x³ - 1 को टी के बराबर ले लिया जाए तो ये आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे हमको एक चीज़ और करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे x5 प्रेजेंट है तो इसको x³ में तोड़ना पड़ेगा और दूसरा x² हो जाएगा. राइट, एक x³ हो जाएगा और एक x² हो जाएगा और इसको हम कर देंगे x³ - 1⁻⁴ डॉट dx. नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, x³ - 1 को जब t के बराबर लेंगे तो जब इसका ये हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2x² डॉट dx = dt आएगा. कैसे? इसका जो डिफरेंशिएशन होता है nx n-1 वाली फॉर्मूला लग गया डिफरेंशिएशन का, nx n-1, और ये कितना हो जाएगा 3x² डॉट dx = dt के बराबर आ गया. राइट, और 1 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो तो 0 होता है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. तो ये इतना आ गया. और अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास x² प्रेजेंट है और dx भी प्रेजेंट है, इसीलिए क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट हो गया था जब हमने इसको इस फॉर्म में तोड़ा, यानी कि इस फॉर्म में जब हमने इसको डिवाइड कर दिया x³ और x² को, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो गया था. तो हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे x² डॉट dx = dt/3 आ गया. इसकी वैल्यू को इधर रख देंगे और x³ को वापस, अब यहाँ से x³ की वैल्यू निकालनी है. x³ की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी t + 1. सो x³ को लिख लेंगे t + 1. इस वाले x³ को हमने क्या लिख लिया t + 1 और x² डॉट dx को कर लिया dt/3. और जो ये वाला t बचा था इसको हमने t कर लिया, x³ - t⁻⁴ कर लिया. तो ये ऐसा आ गया और 1/3 इधर, तो ये 1/3 इधर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ t⁻⁴, ये t⁻⁴ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1 + 1/3 यानी कि 4/3 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा t⁻⁴ डॉट dt. नाउ इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. सो हमारे पास ये वैल्यू आई थी. अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, 1/3 इसको सेपरेट कर लो, t⁻⁴ डॉट dt सेपरेट हो गया. फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 t⁻⁴ डॉट dt, ये भी सेपरेट हो गया. जब इसका आंसर निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा, 1/3 t⁻⁴ का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 4/3 + 1. राइट, तो 4/3 + 1 यानी कि 7/3 अपॉन 7/3 और यहाँ पे आ जाएगा 1/3 t⁻⁴ + 1, क्योंकि यहाँ पे x⁻n वाला फॉर्मूला लग रहा है, x⁻n इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n डॉट dx = x⁻n + 1 अपॉन n + 1. सो ये t की पावर आ जाएगा 3 यानी कि 4/3 और ये भी 4/3 प्लस c. राइट, नाउ इसके बाद इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 3 ऊपर आएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो ये कितना आ गया 7, 1/7 यानी कि t की पावर 7/3 अपॉन 7 प्लस 3 से 3 कट जाएगा यानी कि 1/4, मतलब t की पावर 4/3 अपॉन 4 प्लस c. अब जब इसमें t की वैल्यू को वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमने t की वैल्यू क्या ली थी x³ - 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x³ - 1 7/3 अपॉन 7 प्लस x³ - 1 और 4/3 प्लस यानी अपॉन 4 प्लस c. सो दिस इज द आंसर. ये आंसर हो गया. नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन 2 + 3x³ की होल पावर क्यूब. एंड क्वेश्चन नंबर 14 इज फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x log x दी पावर होल m. एंड क्वेश्चन नंबर 15 इज x अपॉन 9 - 4x², इसका इंटीग्रेशन निकालना है और साथ में 16 यानी कि e⁻2x + 3 का भी इंटीग्रेशन निकालना है. सो मैं ये सारे क्वेश्चन करके दिखाता हूँ. सो क्वेश्चन नंबर 13 है ये. तो इसमें हमको साफ दिख रहा है कि अगर मैं इस पूरे को t के बराबर ले लूँ तो इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है. सो सिंपली इसका सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेंगे. तो 3x³ = t, 2 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 3 को बाहर ही रखो और x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ गया और x³ का डेरिवेटिव होता है x⁻n वाले फॉर्मूले के हिसाब से nx n - 1 यानी कि 3x 3 - 1 यानी कि 2 डॉट
डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और ये 3 3 9 x² डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो x² डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई 9 के बराबर आ जाएगा। ना इस चीज़ को यहाँ पे से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इस वाली इक्वेशन में, x² की जगह पे आ जाएगा dt/9, तो 1/9 बाहर लिख लेता हूँ, और ये कर लेंगे 1/t का होल क्यूब डॉट डी टी, ये सब्स्टिट्यूट होगी वैल्यू। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/9, t⁻³ ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा डॉट डी टी, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1/9, और t⁻³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा -3+1 यानी कि x⁻n, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, x⁻n डॉट डी एक्स इक्वल्स टू x⁻n+1/n+1 प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा t⁻−3+1 यानी कि -2, और ये भी -2 प्लस सी। सो आंसर कितना आ गया 9 2 18 मीन्स -1/18, और ये इंटू 1/t² प्लस सी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/18 इधर आ जाएगा, और टी की वैल्यू हमने ली थी, यहाँ पे दिख रहा है 2 + 3x², सो 3x³, सो यहीं पे आ जाएगा 18, और 18 के साथ आ जाएगा 2 + 3x³ की होल स्क्वायर प्लस सी। सो दिस इज द आंसर। नाउ इफ वी सी द क्वेश्चन नंबर 14, question number 14 is given to us like this. So answer 14, and we have find the integration of 1/x log x⁻m, right, dot dx। इसका डेरिवेटिव किस तरीके से करेंगे, साफ दिख रहा है, अगर log x को t के बराबर ले लिया जाए तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, तो सब्स्टिट्यूशन फिर से इस्तेमाल करेंगे, टेकिंग log x इक्वल्स टू t यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। क्या यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, टेकिंग log x इक्वल्स टू टी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/x डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी के बराबर, और इसको हम यहाँ से अगर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा डी टी, तो डी टी ही रहेगा, x डॉट डी एक्स को डी टी में कन्वर्ट कर दिया, और log x में क्या हो जाएगा t⁻m को ऊपर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा t⁻−m डॉट डी टी। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे ऐसे था, फिर t⁻−m डॉट डी टी, अगर ये हुआ इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा t⁻−m +1, मतलब t⁻m+1/-m+1 प्लस सी, ऐसा हुआ। अब इसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख दूँगा t⁻1−m/1 प्लस सी। टी की वैल्यू को वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो log x आ जाएगा log x⁻1−m/1 प्लस सी। So this is the answer. This is answer. Now we are doing the question number 15. So question number 15 given to us. So find the integration of x 9 - 4x² dot dx. Very simple question this is. First of all we should have to take हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमको लेना होगा 9 - 4x² डॉट इज इक्वल्स टू टी, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव जस्ट ऊपर प्रेजेंट है। सो 9 - 4x² इक्वल्स टू टी, 4 2 जा 8x डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी के बराबर आ जाएगा। आई थिंक यार अब तक तो सबको मेरे हिसाब से सब्स्टिट्यूशन ईजिली आ गया होगा, तो इससे आगे आप इस क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व कर सकते हो। सो एक बार मेरी वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ऑल्दो मैं यहाँ पे सॉल्व तो कर ही रहा हूँ। सो हमारे पास वैल्यू आई थी ये, तो हम क्या कर सकते हैं x डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी और /8 और -1 इधर पे कर लेंगे। सो इस चीज़ को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारी जो गिवन फंक्शन था उसमें, तो कैसा बन जाएगा -1/8 डॉट डी टी और अपॉन में आ जाएगा t, तो ये हो जाएगा log t -1/8 log t प्लस c, और जब इसकी वैल्यू को वापस लगाएंगे तो कितना आ जाएगा -1/8 log, और log के अंदर जो भी चीज़ हमने ली थी t हमने क्या लिया था 9 - 4x² प्लस c। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज, हमारे क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं बेसिकली बस सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इजीली क्वेश्चन हो जा रहा है। स्टार्टिंग में सारी की सारी चीज़ें बहुत आसान होंगी लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा हार्ड होगा, तो इसीलिए वीडियो को प्रॉपरली देखें और समझें। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x + 3, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है डॉट डी एक्स,
राइट। सो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ई दी पावर 2x प्लस 3 है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले तो इसको सिंपली वो कर सकते हैं, इसमें तो सब्स्टिट्यूशन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन बिना लगाए भी ये क्वेश्चन ईजिली हो सकता है। कैसे, सबसे पहले तो ई दी पावर 2x को ऐसे तोड़ देंगे और ई दी पावर 3 कर देंगे, राइट, डॉट dx। अगर हम इसमें देखें बेस सेम होता है तो हम पावर को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो ये चीज़ सेम ही बन जाएगी, ई दी पावर 2x प्लस 3। नाउ ई दी पावर 3 जो है कॉन्स्टेंट टर्म है, आउटसाइड आ जाएगा। सो ई दी पावर 3 कॉन्स्टेंट टर्म है, आउटसाइड आ गया, ई दी पावर 2x डॉट dx, राइट, ई दी पावर 2x डॉट dx आ गया। नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई दी पावर 3 को ई दी पावर 3 लिखेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ ई दी पावर 2x ही होता है, और जो भी इसके आगे कोफिशिएंट होता है वो 1 उसमें आ जाएगा, अपॉन में आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो 1/2 ये आ गया प्लस सी। नाउ अब कुछ नहीं है, दोबारा से इसको ऐड कर दो, तो 1/2 क्योंकि बेस सेम है तो 3 + 2x प्लस सी। सो आंसर सेम टू सेम आ जाएगा। यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते थे, तो इसमें कुछ भी हार्ड नहीं था इस क्वेश्चन में। नाउ डूइंग द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज गिवन टू अस एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन ई एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं करा मैंने यहाँ पे बस इसको ई को हमने सेपरेट कर दिया इस वे में, क्योंकि सेम टू सेम इन दोनों को ऐड करके दोबारा ये आ जाएगा, क्योंकि बेस सेम है। जब भी बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो यही चीज़ बन जाती है। और फिर उसको कुछ नहीं करा, ई दी पावर 3 को बाहर कर लिया, क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म। इंटीग्रेशन ऑफ दी ई दी पावर 2x डॉट dx आ जाएगा, ये और ये, और जब इसको फिर हमने क्या कर दिया, दोबारा बेस सेम थे, दोबारा पावर को ऐड कर दिया, प्लस सी आ गया। तो जितना आप छोटा बना सको, क्योंकि मैंने कहा था पहले स्टार्टिंग में वीडियोज़ में कि इंटीग्रेशन जो है उसको हम बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, एक मेथड नहीं है। सो अलग अलग ट्रिक, और आंसर भी कभी कभार डिफरेंट आ जाते हैं, तो ये डजंट मीन दैट कि हमारा आंसर गलत है, बस मेथड सही होना चाहिए। सो इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन ई दी पावर एक्स स्क्वायर डॉट dx आया। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर को t ले लिया जाए तो उसका डेरिवेटिव जस्ट ऊपर प्रेजेंट है, तो हम एक्स स्क्वायर को, ना कि ई की पावर एक्स स्क्वायर, ओनली एक्स स्क्वायर को टी लेंगे, तो क्या आ जाएगा 2x डॉट dx इक्वल्स टू dt, एंड यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू x डॉट dx इक्वल्स टू वट, x डॉट dx इक्वल्स टू dt बाई 2। ना इस चीज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x डॉट dx 1/2 और dt यहाँ पे आ जाएगा, और ये ई दी पावर टी आ जाएगा। ई दी पावर टी को ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ई दी पावर टी, मतलब 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई दी पावर माइनस टी डॉट डी टी, और ये कितना हो जाएगा 1/2 ई दी पावर माइनस टी इसका इंटीग्रेशन, और जो भी इसके आगे कोफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है, प्लस सी, राइट। तो ये कितना आ गया, -1/2 ई दी पावर माइनस टी प्लस सी, और जब इसको हम, ये माइनस टी है, ई दी पावर माइनस टी प्लस सी, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो 1/2 ई दी पावर टी प्लस सी, फिर ये -1/2 ई दी पावर जो भी हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो दिस इज द आंसर, दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हाट, द क्वेश्चन नंबर 18 इज फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ ई दी पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अगर हम देखें कि tan इनवर्स एक्स को अगर t ले लिया जाए तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, राइट। हर जगह पे देखो सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, आपको डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, और साथ में ये पता होना चाहिए कि कैसे इंटीग्रेशन करा जाता है, और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, और सब्स्टिट्यूशन मेथड कब कहाँ कैसे लगाया जाता है। जब डेरिवेटिव भी प्रेजेंट हो तब सब्स्टिट्यूशन लगाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ई दी पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसका डेरिवेटिव tan इनवर्स एक्स को t ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है उसका जो डेरिवेटिव होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, सॉरी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सो इसीलिए हमने यहाँ पे tan इनवर्स एक्स को t ले लिया, और जब tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, राइट। यहाँ पे इसको एलिमिनेट सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो कितना आ जाएगा डी टी इधर पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा ई दी पावर टी, राइट, क्योंकि 1/x स्क्वायर डॉट डी एक्स तो डी टी बन गया। सो ई दी पावर tan इनवर्स एक्स को क्या ले लेंगे, ई टी ले लेंगे, क्योंकि ई और tan इनवर्स को हमने टी ले रखा है, और इसका जो डेरिवेटिव होगा, इंटीग्रेशन होगा, वो सेम ही आएगा, प्लस सी, और जब इसमें वैल्यू रख देंगे तो ई दी पावर tan इनवर्स एक्स प्लस सी। सो दिस इज द आंसर ऑफ 18th क्वेश्चन। नाउ आंसर नंबर 19।
सो 19 क्वेश्चन इज फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, ये थोड़ा सा नॉट सो मच ट्रिकी क्वेश्चन बट थोड़ा सा एक सेकेंड के लिए सोचने वाला है, और ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है पेपर में, हद से ज़्यादा। इनफैक्ट जब मैं अपने 12th स्टैंडर्ड में था तब मेरे उसमें भी ये वाला क्वेश्चन आया था। सो इसमें किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, देखा जाए तो हमको दिख रहा है कि ई दी पावर 2x+1 है और ई दी पावर 2x-1 है। हमको इसमें लगाना सब्स्टिट्यूशन है, अगर हम लगाना चाहें तो इसको कर और भी बहुत तरीके से सकते हैं, लेकिन अभी जो हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा उसी के बेसिस में सबसे अच्छे तरीके से सॉल्व होता है, मतलब इजी वे में और बहुत अच्छे तरीके से, केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही ये सॉल्व होता है और बहुत प्यारा तरीका लगता है वो मेरे को। जैसे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें बस डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को ई दी पावर एक्स से डिवाइड कर देना है, तो आंसर अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं डिवाइड करूँगा आप खुद समझ जाएंगे कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। अब ये मैंने ई दी पावर एक्स से डिवाइड कर दिया, ई दी पावर 2x+1 अपॉन ई दी पावर एक्स, और उसके बाद हम इसको सेपरेट कर लेंगे डॉट डी एक्स, क्योंकि ये और ये तो कट जाएगा, रहना वही है ई दी पावर एक्स। अब इसको हम सेपरेट कर लेंगे दोनों उसमें, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ई दी पावर 2x से ई दी पावर एक्स कटेगा तो ई दी पावर एक्स बचेगा, माइनस यहाँ पे ई दी पावर माइनस एक्स आ जाएगा, अपॉन यहाँ पे ई दी पावर एक्स प्लस ई दी पावर माइनस एक्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। ओ सॉरी, मैं यहाँ पे उसको ऊपर करना भूल गया। हाँ, अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे, जब मैंने क्या करा यहाँ पे बता देता हूँ। ई दी पावर एक्स था तो ई दी पावर एक्स से ई दी पावर एक्स कटा तो ई दी पावर एक्स बचा, ई दी पावर 2x घटा तो ई दी पावर एक्स बचा, और ई दी पावर एक्स से 1 के साथ सेपरेट करा तो ई दी पावर एक्स ऊपर चले जाएगा तो माइनस एक्स में आ जाएगा। ठीक, सेम टू सेम यहाँ पे भी करा, ई दी पावर एक्स प्लस ई दी पावर माइनस एक्स। अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ। इसको अगर टी ले लूँ तो उसका डेरिवेटिव जस्ट ऊपर प्रेजेंट है। सो लुक कितना ईजी क्वेश्चन था ये, है नहीं। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो ये आया था, अब इसमें हम पीछे, अब इसको मैं किस तरीके से सॉल्व करूँगा, ई दी पावर एक्स प्लस ई दी पावर माइनस एक्स को टी ले लिया, डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट ऊपर आ जाएगा, डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, राइट। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ये डी टी हो जाएगा और ये टी हो जाएगा। जब इसको आंसर निकालेंगे तो ये लॉग टी आ जाएगा, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इज इक्वल्स टू लॉग टी प्लस सी। तो इसका आंसर कितना हो गया, लॉग, और यहाँ पे जो मैंने सब्स्टिट्यूट करा था ई दी पावर एक्स प्लस ई दी पावर माइनस एक्स प्लस सी, सेम टू सेम क्वेश्चन आंसर, सॉरी आंसर। नाउ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, एंड क्वेश्चन नंबर 20 इज फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ ई दी पावर 2x माइनस ई दी पावर माइनस 2x अपॉन ई दी पावर 2x प्लस ई दी पावर माइनस 2x। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आ गया कि क्या होने वाला है, क्योंकि ऊपर वाले में हमने इस ऊपर वाले क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहा, क्योंकि वो नहीं था, और ये तो पहले से बना बनाया है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। नीचे वाले को डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, ई दी पावर 2x प्लस ई दी पावर माइनस 2x इक्वल्स टू टी ले लेंगे, तो ये जाएगा ई दी पावर 2x, और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे और 2 आगे से आ जाएगा, क्योंकि चेन रूल लगेगा तो 2x का भी डेरिवेटिव होगा, माइनस, बस यहाँ पे यही चेंज है कि आगे से एक कांस्टेंट भी आ जाएगा, हो गया। उसको कॉमन ले लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 ई दी पावर माइनस 2x, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, हाँ, डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। नाउ 2 कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा ई दी पावर 2x माइनस ई दी पावर माइनस 2x डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, राइट। अब ये ई डी पावर 2x माइनस ई डी पावर माइनस 2x, मैं कर क्या रहा हूँ, ये मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, ई डी पावर 2x माइनस ई डी पावर माइनस 2x, और डी एक्स बाहर था ही था, इक्वल्स टू डी टी, यहाँ डी टी चल ही रहा है। फिर ई दी पावर 2x डॉट माइनस ई दी पावर माइनस 2x डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई 2 लिख सकता हूँ, राइट। अब ये चीज़ यहाँ प्रेजेंट है ऊपर, तो बस सब्स्टिट्यूशन लगा लेना है, और ये डी टी अपॉन कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 बाहर आ गया, क्योंकि 1/2 ये लगेगा, ये चीज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगी, और ये टी हो जाएगा जो हमने यहाँ पे लिया था, तो इसकी जगह पे यहाँ पे टी आ जाएगा, और ये टी हो जाएगा इक्वल्स टू 1/2, और ये लॉग टी आ जाएगा प्लस सी, दैट्स इट। उसके बाद ये हो जाएगा 1/2 लॉग टी की जगह पे आ जाएगा ई दी पावर 2x प्लस ई दी पावर माइनस 2x, राइट, प्लस सी। सो दिस इज़ द आंसर, ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। सो व्हाट इज इन द क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ
tan square 2x minus 3 dot dx. So here we should have to use one formula, like we should have to use the formula 1 plus tan square x इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स. बेसिकली हमने ऐसा क्यों करा? अगर मैं 2x प्लस 3 को t के बराबर लेता हूँ तो मेरा उससे कोई फ़र्क कुछ भी नहीं चेंज होगा. क्यों? क्योंकि 2x प्लस 3 को t लेता हूँ तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 2 और फिर 2 dx इक्वल्स टू dt के बराबर, और dx इक्वल्स टू dt बाई 2 आ जाता. मैं दोबारा बोलता हूँ, 2x माइनस 3 को जब t के बराबर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 dx इक्वल्स टू dt आता. तो dx इक्वल्स टू dt बाई 2 आ जाता, राइट. dt बाई 2, तो dt बाई 2 से 1/2 बाहर आ जाता और ये dt हो जाता और यहाँ पे अंदर t हो जाता और ये dt हो जाता और tan स्क्वायर t ही रहता. और हम जानते हैं इंटीग्रेशन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है tan स्क्वायर t का. वैसे हम ये कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाएगा कि जैसे मैंने इसमें अगर t यहाँ पे t स्क्वायर t आता तो मैं दोबारा यही प्रॉपर्टी लगाता. लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं t भी ना लूँ और बहुत ईजिली सॉल्व कर लूँ इस क्वेश्चन को. तो और कैसे ईजिली सॉल्व कर सकता हूँ? सिंपली ये वाला फॉर्मूला पहले ही लगा दो. पहले लगा दूंगा तो क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर एक्स, यानी कि sec स्क्वायर 2x माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे x की तरह ये एक्ट कर रहा है, -1 डॉट dx आ जाएगा. अब मेरे को पता है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स क्या होता है, 2x माइनस 3. इसको सेपरेट कर लेंगे. अब इस वाले में हमको सब्स्टिट्यूट करने की भी ज़रूरत नहीं है और डायरेक्टली आंसर कितना आ जाएगा? डायरेक्टली यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स हमको पता होता है 10x आता है, 10 2x माइनस 3, और जो भी कांस्टेंट हम क्या आगे होता है वो क्या आ जाता है? आगे आ जाता है, -x. सो दिस इज द आंसर. आंसर इज 1/2 10 2x माइनस 3 -x प्लस c. सो दिस इज द आंसर. ये आंसर हो गया. नाउ इसके बाद आता है आंसर नंबर 22. सो आंसर नंबर 22 करेंगे. उसमें क्या है? लेट मी सी द क्वेश्चन. आंसर नंबर 22. ये तो सिंपल सा क्वेश्चन सीधा सीधा दे रखा है. फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 7 माइनस 4x डॉट dx. ये वाला फॉर्मूला आ गया जो यहाँ पे आ रहा था, sec स्क्वायर 2x माइनस 3, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये इसको मत देखना 2 को, लेकिन मैं बता रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x होता है 10x. तो ये कितना हो जाएगा? 10x, और x क्या है यहाँ पे? 7 माइनस 4x प्लस c तो आएगा ही आएगा. लेकिन -4 जो है वो x का कोई कांस्टेंट टर्म है, यानी कि वेरिएबल के आगे जो भी कांस्टेंट होता है वो अपॉन में आ जाता है डिनोमिनेटर में, तो ये -4 भी आएगा साथ में. सो दिस इज द आंसर. ये आंसर हो गया, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. आंसर नंबर 23. सो आंसर 23 किस तरीके से आएगा? क्वेश्चन नंबर 23. फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx, राइट. सो ये कैसे होगा? ये मैं वो सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये मैं अपनी मर्जी से क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ. ये सारे के सारे क्वेश्चन NCERT में हैं, आप देख सकते हैं. सो फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो मैं देखूँ कि साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो ये होता है, तो इसमें सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करना है. अब तक तो आप समझ भी होंगे कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा. तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका जब इसका डेरिवेटिव करेंगे डॉट dx इक्वल्स टू dt. मतलब आई मीन टू से दैट कि जब इसको t के बराबर लिया तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx इक्वल्स टू dt के बराबर आएगा, राइट. इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो अपनी क्या वैल्यू आएगी? जब यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे तो t आ जाएगा और ये dt आ जाएगा, राइट. t dt आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और t की जगह पे आ जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c. सो दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 24. ये क्वेश्चन ट्रिकी तो नहीं है, लेकिन एक सेकेंड के लिए बच्चा इसमें कन्फ्यूज सा होता है. क्वेश्चन वैसे बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा. 3 sin x, आई थिंक ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना आसान है. 6 cos x प्लस 4 sin x डॉट dx. अब इसमें करना क्या है कि सबसे पहले हमको पता है cos x प्लस sin x अगर होता और यहाँ पे भी cos x माइनस sin x होता तो डायरेक्टली डेरिवेटिव बन जाता.
तो अब हमने सोचा कि अगर यहाँ से 2 कॉमन ले तो सेम टू सेम चीज़ बन जा रही है नीचे, तो मतलब कि हम ले सकते हैं, इस ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x, मतलब 2 मैंने यहीं से कॉमन लिया, 1/2 को फिर बाहर कर दिया, ठीक है। 2 नीचे वाले से ही कॉमन ले रखा है, तो 2 जब कॉमन आएगा तो ये 3 cos x आ जाएगा प्लस 2 sin x आ जाएगा। और हमको साफ दिख गया कि ये जो है ये तो डेरिवेटिव है भैया इसका, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको क्या कर लेंगे, sin t के बराबर लेंगे, किसको, 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल्स टू टी। तो ये कितना हो जाएगा, 3 sin x, वो भी माइनस का, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ cos x इक्वल्स टू sin x होता है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ sin x इक्वल्स टू cos x होता है, डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी होता है, राइट। ये हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस sin x और डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x, और 2 और 3 तो कांस्टेंट है तो सेम टू सेम रहे, यही चीज़ ऊपर है, राइट। तो इसको क्या कर लेंगे, बस सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, 1/2 ये आ जाएगा डी टी, और ये आ जाएगा टी, ये हो जाएगा 1/2 लॉग टी आएगा प्लस सी। अब जब इसका आंसर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 लॉग, और टी की जगह पे वही वैल्यू रख देंगे जो हमने ली थी, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी। सो दिस इज आंसर नंबर 24। नाउ अब आएगा आंसर नंबर 25। आंसर नंबर 25 क्या होगा, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर डॉट dx। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, और थोड़ा सा बच्चों को ट्रिकी लगता है जब स्टार्टिंग में सीख रहे होते हैं, थोड़ा, और ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो 1/cos स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स कर लेंगे, और ये 1 माइनस 10x कर लेंगे, 10 स्क्वायर एक्स डॉट dx, राइट। यहाँ को ऊपर कर लेता हूँ उसको। नाउ मैं यहाँ पे इसको आपको एक और बार बता देता हूँ, मैंने 1/cos स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स कर दिया, और 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स को 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर सेम टू सेम रखा, राइट। नाउ इसमें हम क्या करेंगे, 1 माइनस 10x को t के बराबर ले लो, क्योंकि हमें पता है 10x का जो डेरिवेटिव होता है वो sec स्क्वायर एक्स होता है, और जो ऊपर प्रेजेंट है, तो बस सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, तो 10x का डेरिवेटिव से माइनस सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स आ जाएगा। माइनस होता है 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है, लेकिन आगे से माइनस है तो माइनस भी लग गया, और 1 का 0 हो गया, इज इक्वल्स टू डी टी। नाउ सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस डी टी, बस यहाँ पे चेंज कर देना, माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस 10 एक्स को टी लिया है तो 10 स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये कितना आ जाएगा, माइनस बाहर, और ये कितना हो जाएगा, टी दी पावर -2 डॉट डी टी। बहुत सही। उसके बाद ये कैसे हो जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं, तो माइनस टी की पावर -2 प्लस 1, यानी कि -1, टी की पावर -1, और ये भी -1 प्लस सी। ना इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/t प्लस सी, यानी कि 1 जो हमने लिया था 1 माइनस 10x प्लस सी। सो दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द आंसर, राइट। क्या करा, कुछ नहीं, बस टी इसका सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर दिया, इंटीग्रेशन फाइंड करने के बाद ये आया 1/t प्लस सी, और 1/1 माइनस 10x प्लस सी कर लिया, और आंसर निकल के आ गया। नाउ आंसर नंबर 26, आंसर नंबर 26। सो 26 आंसर किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos √x अपॉन √x डॉट dx, राइट। बहुत ईजी क्वेश्चन है। √x को t ले लेंगे, क्योंकि उसका डेरिवेटिव जस्ट नीचे प्रेजेंट है, सो √x को क्या ले लिया, t ले लिया। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, √x को t ले लिया। अब मुझे पता कैसे चल रहा है कि √x का t यहाँ पे, यार क्योंकि मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, और डिफरेंशिएशन मेरे को पता है कि क्या होता है। इस तरीके से आपको भी डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे ये कर पाएंगे, और बेसिकली हर किसी को डिफरेंशिएशन आता ही है। सो √x इज इक्वल्स टू टी के बराबर लिया तो कितना हो जाएगा, 1/2 √x। ये कैसा है, nx n-1 लगेगा, तो n-1 लगाएंगे तो ये आ जाएगा डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ x दी पावर n होता है nx n-1, तो ये आ गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बारी के लिए आपके लिए फिर भी फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ x दी पावर n इक्वल्स टू nx n-1। सो वही फॉर्मूला जब यहाँ पे लगाए तो ये आएगा, राइट, डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, डी एक्स अपॉन √x इक्वल्स टू डी टी टू डी टी, राइट।
सो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 2 dt के बराबर आ जाएगा और cos x को क्या लिखेंगे, cos t आ जाएगा और ये 2 dt, मतलब ये। अब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटीग्रेशन करेंगे सॉरी, तो 2 sin t प्लस सी, तो ये 2 और sin t की जगह पे फिर t की वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि sin अंडर रूट एक्स प्लस सी। सो दिस इज़ द, मैंने क्या करा, 2 sin t प्लस सी था, तो मैंने क्या करा इसको 2, जैसे ये था अपना 2 cos t है डॉट डी टी, जब इसका इंटीग्रेशन करा, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो sin t कर दिया प्लस सी, उसके बाद t की जगह पे अंडर रूट एक्स वापस रख दिया और ये आंसर आ गया। दिस इज द आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, राइट, एंड cos 2x डॉट dx। वेरी सिंपल क्वेश्चन दिस इज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक sin 2x। हम यहाँ पे साफ देख रहे हैं कि sin 2x को अगर t के बराबर ले लिया जाए तो उसका डेरिवेटिव जस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। sin का डेरिवेटिव cos होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इक्वल्स टू cos x होता है। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos 2x और ये 2 cos 2x आ जाएगा डॉट dx इक्वल्स टू dt के बराबर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos 2x डॉट dx इक्वल्स टू dt/2। ये हो क्या रहा है, बेसिकली sin 2x को t के बराबर लिया, 2 cos 2x को जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ sin x होता है अपना cos x, और जब इसका डेरिवेटिव होगा तो पहले तो cos 2x आ गया, क्योंकि 2x को हम x की तरह ट्रीट करेंगे, तो cos 2x आ गया। फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, राइट। तो 2 cos 2x डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, cos 2x डॉट डी एक्स इक्वल्स टू dt/2 के बराबर आ गया, और cos 2x डॉट डी एक्स को यहाँ से क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो ये 1/2 और ये आ जाएगा t dt। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 3/2 आ जाएगा, t की पावर 3/2 यानी कि 2 ऊपर आ जाएगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, चलो t की पावर 3/2, लेकिन अब तक तो इंटीग्रेशन में भी आपको एकदम मस्त तरीके से ये पता चल जाना चाहिए कि कैसे ये हो रहा है करके। तो हम बेसिकली पेपर में थोड़ा सा स्पीड चाहिए होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो t की पावर 3/2/3 प्लस सी, तो 1/3 और t की पावर कितना हो जाएगा, sin 2x दी पावर 3/2 प्लस सी। सो ये आपका आंसर। सो इस तरीके से आपकी स्पीड होनी चाहिए एकदम बढ़िया वाली। जैसे मेरे को यहाँ पे पता था कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्स दी पावर n इक्वल्स टू एक्स दी पावर n+1/n+1। मुझे पता था n+1 और n+1 में करूँगा इसका, यानी कि 1/2 + 1 यानी कि कितना आ जाएगा 3/2, 1/2 + 1 3/2, एक्स दी पावर 3/2 यानी कि t दी पावर 3/2, और अपॉन में भी 3/2 ही आएगा क्योंकि नीचे भी सेम ही चीज़ है, और फिर उसको मैं 2 से 2 काट लूँगा। इसी मेरे को पहले से मेरे दिमाग में थी, तो इस तरीके से आपको भी करना पड़ेगा। और ये कैसे आएगा, ये आएगा विद द हेल्प ऑफ दी प्रैक्टिस। तो हर एक, जैसे मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को करता हूँ, लेकिन आप भी इस वीडियो को पॉज करके एक बार उस क्वेश्चन को ट्राई करा करो और घर में भी उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तब जाके वो आएगा। तो आंसर नंबर 28, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 + sin x। और दिस इज़ अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। हम इसमें क्या करेंगे, 1 + sin x को t ले लेंगे, हमको साफ दिख रहा है कि ऊपर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो ये cos x डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी के बराबर आ जाएगा। क्या करा हमने, 1 + sin x इक्वल्स टू टी लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ sin x जो होता है वो cos x होता है, डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। cos x डॉट डी एक्स को हम क्या कर लेंगे, डी टी के बराबर सब्सटीट्यूट कर लेंगे और ये आ जाएगा √t, राइट। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा आपको सॉल्व करना होगा तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी माइनस में चले जाएगा 1√2, तो इस वजह से इसको सॉल्व करना ही मेरे हिसाब से अच्छा प्रीफरेंस है। तो टी दी पावर -1/2 + 1 हो जाएगा, -1/2 + 1 प्लस सी। तो मैंने करा क्या, कुछ नहीं, √t को ऊपर ले गया और इसको इस 1 + sin t को t कर दिया, और इसको यहाँ पर √t आया, फिर √t को ऊपर ले गया तो t दी पावर -1/2 डॉट dt आ गया, राइट। जब डॉट dt आया तो उसके बाद ये क्या हो गया, डॉट dt इज इक्वल्स टू दिस, और ये आया, और फिर इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया एक्स दी पावर n वाला फॉर्मूला लगा के, ये वाला फॉर्मूला लगा के, और जब इसका फॉर्मूला लगाया तो ये ऐसे आया। अब इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा तो t दी पावर 1/2 आ जाएगा, और ये भी नीचे 1/2 आएगा प्लस सी, 2 ऊपर चले जाएगा तो 2 √t प्लस सी आ जाएगा, यानी कि 2 √t की जगह पे कितना आ जाएगा, 1 + sin x प्लस सी। सो दिस इज आंसर। ये आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। दिस इज द आंसर। नाउ आंसर नंबर 29, आंसर नंबर 29 करते हैं।
वो कैसे करेंगे, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डॉट लॉग साइन एक्स डॉट डी एक्स। अब इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। पहले कॉट एक्स को तोड़ लेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स में, राइट। फिर ये लॉग साइन एक्स कर लेंगे डॉट डी एक्स। हमने ऐसा करा क्यों, जब हमने क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास यहाँ पे लॉग साइन एक्स और यहाँ पे कॉट एक्स, हमने कहा इनमें तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, लेकिन अगर मैं कॉट को कॉस और साइन में तोड़ दूँ तो उनके बीच में हमको पता है कि डिफरेंशिएशन वाला रिलेशन होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, तो हम इजीली इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉस एक्स को टी ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉस एक्स को टी, नो सॉरी, साइन एक्स को टी लेंगे, साइन एक्स को टी, साइन एक्स को टी ले लिया तो ये कितना आ जाएगा, कॉस एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और ये यहाँ पे बन गया कॉस एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और ये हो जाएगा लॉग टी अपॉन टी डॉट डी टी। नौ इसमें हमको क्या करना होगा, अब हम बोलेंगे यहाँ पे भी नहीं पता कि क्या होता है, तो लेकिन हमको पता चल रहा है कि जो लॉग टी है उसका जो डेरिवेटिव होता है वो 1/t होता है, तो हम इसमें सेकेंड टाइम का सब्सटीट्यूशन लगाएंगे। लॉग टी को अब मान लेते कोई भी चीज़ v के बराबर, सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस इज 1/t डॉट डी टी। अब t के रिस्पेक्ट में होगा, मैंने कहा था ना जो चीज़ यहाँ पे होती है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है, तो डॉट डी टी इज इक्वल्स टू डी वी, ये आ जाएगा। जब ये 1/t डॉट डी टी, वैसे ये होगा कैसे, जैसे ऐसे आएगा, ये 1/t डी टी बाई डी टी इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी आएगा, मतलब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये ऐसे आएगा। अगर इसकी तरफ दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कैसे होता है, फिर डी वी बाई डी टी। लेकिन इतना बड़ा करने से बढ़िया तो ये है कि आप लोग इसको डायरेक्ट यहाँ भेज देंगे, ये आपको याद रहना चाहिए कि ये ऐसे लिखा जाता है, तो यही आ जाएगा, ठीक। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v और दिस इज डी वी, और इसका जो हो जाएगा v² अपॉन 2 प्लस सी। मैंने क्या करा, लॉग टी की जगह पे v रख दिया और 1/t डॉट डी टी को मैंने डी वी से रिप्लेस कर दिया, और इसका इंटीग्रेशन निकाल तो v²/2 आ जाएगा, वही फॉर्मूला लगा के। सो v², और v की जगह पे मैं अब क्या कर सकता हूँ, लॉग टी लिख सकता हूँ, यानी कि लॉग टी का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, और टी की जगह पे क्योंकि यहाँ पे ये था, और टी की जगह पे साइन एक्स लगा सकता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। नाउ इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30, एंड क्वेश्चन नंबर 30 इज फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। आई थिंक अब मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, 1 प्लस कॉस एक्स को टी ले लेना है, और फिर जब इसका इंटीग्रेशन होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 इज़ 0 और डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और ये कितना आ जाएगा, साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी, राइट। साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी के बराबर आ जाएगा। अब जब मैं इसमें सब्सटीट्यूट करूँगा तो कैसे होगी वैल्यू, वो देख लेते हैं। आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू वी गॉट साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी, मीन्स दिस इज 1/t डॉट डी टी, और माइनस आगे से आ जाएगा। सो ये किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, माइनस लॉग टी आ जाएगा प्लस सी, राइट। माइनस लॉग टी को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग, और टी की जगह पे ले लेंगे हम क्या, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, राइट। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31। आंसर नंबर 31 भी एक तरीके से सेम टू सेम क्वेश्चन है। सो दिस इज़ द होमवर्क, बिकॉज आंसर नंबर 31 में कुछ भी नहीं करना है। करना क्या है, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, एक हिंट टाइप, आप इसको घर में खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम पीछे वाली की तरह होगा। नहीं, यहाँ पे साइन एक्स है, ये साइन एक्स है, सॉरी ये साइन एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स है, कुछ नहीं करना है, 1 प्लस कॉस एक्स को टी के बराबर ले लेना है, सब्सटीट्यूशन लग जाएगा, माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा, तो साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी बाई 2 डी टी आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, हमें पता है कि यहाँ पे साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है, मतलब जो ये साइन एक्स है उसका 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स ऊपर प्रेजेंट है, तो बस सब्सटीट्यूशन लगा लिया। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लेंगे और इजीली इंटीग्रेशन लगा के आंसर फाइंड कर लेंगे। सो दिस इज द होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। नाउ आंसर नंबर 32, दिस इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
और इसका एक तरीके से इसका मैंने जो हिंट है वो मैंने ईजिली समझा चुका है एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल में हमने इस चीज़ को बहुत आसानी से समझाया है। सो फाइंड करना है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स डॉट डी एक्स इफ़ यू रिमेंबर। सो 1 प्लस कॉट एक्स, उसमें 1 प्लस tan x था, बस डिफरेंस इतना था। तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, प्रोसीजर वही रहेगा। मैंने कहा था प्रोसीजर पे ध्यान देना, रटना नहीं चीज़ों को। तो प्रोसीजर वही रहेगा, 1/1 प्लस कॉस एक्स, अब जिसमें खुलता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डॉट डी एक्स, इसी में हमने खोला था इसको। तो साइन एक्स को इधर भेज देंगे, फिर साइन एक्स ऊपर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब मैंने क्या कहा था, इसको कर और भी तरीके से सकते हैं, लेकिन हमको एक बहुत इजी मेथड है, वो है सब्स्टिट्यूशन। और वो अच्छा भी लगता है करने में। आप खुद करके देखना प्रैक्टिस, तो मज़ा आता है। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव वो बनाना है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मेरे को डेरिवेटिव बनाना है ऊपर। तो आएगा क्या डेरिवेटिव, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसका डेरिवेटिव सच में करें तो ये कॉस एक्स हो जाएगा और ये माइनस साइन एक्स होगा, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू डी टी के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर, डी टी। तो मेरे को ऊपर चाहिए क्या, मेरे को चाहिए ऊपर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। साइन एक्स तो है लेकिन माइनस में नहीं है, पहली बात। ठीक, अब मेरे को इसको बनाना है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, मतलब कि ऊपर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले तो मैं सेम टू सेम बना दूँ एक चीज़, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कर दिया मैंने। ठीक, फिर मैं इसमें से माइनस करूँ, साइन एक्स रखना है वहाँ, तो माइनस कर दूँ, मुझे कॉस एक्स हटाना होगा क्योंकि सेम टू सेम चीज़ लानी है। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि मेरे को बनाना भी सेम टू सेम है, ये नहीं कि ये चेंज हो जाए। सारी चीज़ें सेम टू सेम लेके चलनी, मतलब ये भी सेम टू सेम बनना चाहिए। तो साइन एक्स 2 टाइम्स आ जाएगा, यानी कि 2 साइन एक्स आ जाएगा, तो 1/2 आगे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो 1/2 आगे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि साइन एक्स यहाँ पे 2 बार आ जाएगा, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, सेम टू सेम चीज़ रहेगी, और साथ में उसका डेरिवेटिव भी बन गया है नहीं, और ये तो कट ही जाएगा डॉट डी एक्स। अब मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1/2 सेपरेट कर लेंगे, ये दोनों कट जाएंगे आपस में। जब इन दोनों को सेपरेट करा जाएगा तो ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पे केवल डी एक्स बचेगा। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये पूरा एक तरीके से बाहर है, पूरा एक तरीके से क्या है, बाहर है। और जब इसको फिर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 1/2 ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डॉट डी एक्स। राइट, ये इसका जस्ट डेरिवेटिव है, यहाँ से वैल्यू को उठा के इधर रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और ये x आ जाएगा। और जब इसमें से इसमें वैल्यू को रखेंगे तो 1/2 और ये dt आ जाएगा और ये t आ जाएगा। राइट, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, x/2 माइनस लॉग टी, 1/2 लॉग टी प्लस सी। राइट, फिर x/2 माइनस लॉग टी की जगह पे वही वैल्यू रख देंगे जो यहाँ पे आई थी, जिसको हमने जो लिया था हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसी को रख लेंगे वापस, और 1/2 आगे से है ही प्लस सी। सो दिस इज द आंसर। मैंने करा क्या, कुछ नहीं, डेरिवेटिव बन रहा था ऊपर और नीचे ये था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी ले लिया, यहाँ पे ले रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को जब टी लिया तो ये क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और वो ऊपर बन गया। और फिर कॉस एक्स उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स को डी टी के बराबर रख लिया, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी के बराबर कर दिया। और फिर इसमें वही फॉर्मूला लगे थे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t डॉट डी टी इज इक्वल्स टू लॉग टी होता है, और माइनस 1/2 पहले से था, तो ये कितना आ गया, इसके बराबर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। सो आंसर नंबर 33, आंसर नंबर 33 क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, 1/1 माइनस tan x डॉट डी एक्स। सेम टू सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, सेम टू सेम क्वेश्चन। सो एकदम इजी क्वेश्चन है और ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। सो दिस इज़ योर होमवर्क। इसको आप करोगे कैसे, मैं थोड़ा सा आइडिया और हिंट दे देता हूँ एंडिंग तक, चलो मैं ही कर देता हूँ, लेकिन एंडिंग तक आपको ये घर में एक बार प्रैक्टिस कर लेना। 1/, ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, राइट, डॉट डी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा कॉस एक्स, और ये कितना हो जाएगा अपना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम लिख लेते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। राइट, अब बताने की तो मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है कि मतलब कैसे ये चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, ये आपको आ ही गया होगा। और यहाँ पे आ जाएगा दोबारा से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस आएगा, इस बारी माइनस नहीं करेंगे क्योंकि कॉस एक्स चाहिए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। राइट,
और उसका जस्ट डेरिवेटिव ऊपर बना हुआ है cos x माइनस साइन एक्स। अब क्या कर रहे हैं इसमें, इसको सेपरेट कर लेना और उसके बाद ये यहाँ पे डेरिवेटिव बन जाएगा, इसको सेपरेट करेंगे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा डायरेक्टली x/2, राइट। यहाँ पे कितना आ जाएगा x/2 आ जाएगा, सेम टू सेम उसी की तरह जैसे यहाँ पे हो रहा था अपना x/2 आ जा रहा था। फिर माइन प्लस, बस यहाँ पे प्लस आ जाएगा और इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो ये तो dt में कन्वर्ट हो जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू dt के बराबर आएगा। और 1/cos x माइनस साइन एक्स जो होगा उसको हम क्या लिखेंगे 1/t लिखेंगे, क्योंकि इसको हमने t के बराबर लिया होगा, और उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा log t, साथ में 1/2 बाहर से होगा और log t आएगा, और t की जगह जब वापस वैल्यू को प्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स प्लस c। सो दिस इज द आंसर। इस तरीके से होगा ये आंसर। नाउ डूइंग द क्वेश्चन नंबर 34। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में ना बेसिकली एक ट्रिक लगेगी और ये याद ही करनी पड़ेगी। इसमें आपको याद करना पड़ेगा कि हमको मल्टीप्लाइंग करना है cos x से, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को, दोनों को। तो √10x, वैसे मैं समझा दूंगा कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। और ये कितना हो जाएगा sin x cos x मल्टीप्लाइड बाई cos x। हम ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा, राइट। और जब ये cos स्क्वायर एक्स बनेगा और ये इसको हम क्या कर सकते हैं, cos x को इसके नीचे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। √10x कर लिया मैंने ये, ठीक है। ये पूरा ऐसे है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ sin x अपॉन cos x कर सकता हूँ। इस वाले cos x को उठा के इसके नीचे रख दिया, मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, राइट। फिर ये क्या हो जाएगा √10x ही रहेगा, और यहाँ पे ये 10x आ जाएगा, और 1/cos स्क्वायर एक्स को हम sec स्क्वायर एक्स कह सकते हैं। इसीलिए हम नहीं करा क्योंकि 10 और sec के बीच में हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इज sec स्क्वायर एक्स होता है। तो अब मैं इसमें से इसको काटूंगा तो यहाँ पे √10x बचेगा। अब तो सिंपल क्वेश्चन है एकदम, दैट इज sec स्क्वायर एक्स √10x डॉट डी एक्स, राइट। sec स्क्वायर एक्स √10x डॉट डी एक्स। और जब इसको हम 10x को जब t ले लूँगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इज sec स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो हमको यहाँ पे याद रखना होगा कि हमको cos x से डिवाइड और मल्टीप्लाइड करना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, ताकि क्या हो सके ये इस तरीके से बन सके। हमने ये पूरे उसको sec स्क्वायर एक्स और cos 10x बनाने के लिए ही करा है। ये cos स्क्वायर एक्स हो जाए ताकि sec स्क्वायर एक्स बन जाए, और sin x अपन cos x ताकि 10x बन जाए, और 10x से 10x कटेगा तो √10x आ जाएगा, और फिर 10x को लिया तो ये आ गया। सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वैल्यू को तो ये dt आ जाएगा और ये √t आ जाएगा, राइट। जब इसका t पावर क्या ले लेंगे -1/2 डॉट dt, और इसका जब वो करेंगे t पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस c, राइट। ये आएगा ये। और जब ये ऐसा आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद इसका, क्योंकि यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया sec स्क्वायर डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी को यहाँ पे कर दिया, और ये √t कर दिया क्योंकि 10x को t ले रखा था तो ये √t है। और ये जब इधर गया तो ये ऐसा है, और ये t की बार कितना आ जाएगा 2t √t प्लस c आ जाएगा डायरेक्टली। तो 2 √t की जगह पे आ जाएगा 10x प्लस c। सो दिस इज द आंसर। सो इस क्वेश्चन में आपको ये याद रखना होगा कि हमको cos x से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों को, ताकि अपना आंसर इस तरीके से आ सके। फिर आंसर नंबर 35 आंसर नंबर 35 इज फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x होल स्क्वायर अपॉन x। इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन फाइंड होगा, बेसिकली कैसे इसका इंटीग्रेशन फाइंड होगा, हाँ। log x जो है वो क्या है, डेरिवेटिव है उसका 1/x, इसको t ले लिया तो 1/x डॉट डी एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू डी टी। हमको पता चल गया था कि यहाँ इस पूरे को log x को ही लेंगे, क्योंकि मैंने कहा था ना हम log x को भी केवल ले सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगी क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाएगी, आंसर की लेंथ बढ़ जाएगी। तो 1 प्लस log x को अगर ले लेते तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, log x का 1/x डॉट डी एक्स, और 1/x होता है और फिर डॉट डी एक्स आएगा और इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वैल्यू तो ये t स्क्वायर आ जाएगा डॉट डी टी आ जाएगा यहाँ पे। इसका जब आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा t3/3 प्लस c, राइट।
जब इसका लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + log x⁴ टी की जगह पे हमने उसकी वैल्यू को वापस रख दिया अपॉन 3 + c। सो दिस इज़ द आंसर, राइट। फिर आता है आंसर नंबर 36। आंसर नंबर 36 क्या कहता है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x+1 और ये कितना है x+log x का होल स्क्वायर अपॉन ये है x। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, लेट मी थिंक, या दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमको इसमें क्या करना होगा, हमको इसमें सबसे पहले इसमें हमको थोड़ा सा सोचना होगा, वो ये है कि x+log x जो है ना, अगर उसको t ले लिया जाए तो पूरा ये आ जाएगा एज अ डेरिवेटिव। अगर x+log x को t ले लिया जाए तो ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव आ जाएगा। हमने x+log x को t ले लिया तो x हो गया 1 और log x dx/dx आ जाएगा, और ये log x d/dx ऑफ log x इज़ 1/x डॉट dx इक्वल्स टू dt, राइट। ना ये कितना हो जाएगा x+1/x डॉट dx इक्वल्स टू dt। कुछ नहीं करा, एलसीएम ले लिया तो ये चीज़ यहाँ पे बन गई x+1/x डॉट dx इक्वल्स टू dt। तो इसको t² कर दिया और ये dt हो गया। इसका आंसर आ जाएगा t³ मतलब 3 + c। तो इसका डेरिवेट t की जगह पे उसकी वैल्यू को वापस रख दिया, यहाँ पे वही x⁴n वाला फॉर्मूला लगा दिया और वैल्यू को वापस रखा तो log x का होल क्यूब अपॉन 3 आया प्लस c आ गया, राइट। सो दिस इज़ द आंसर, ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 इज x⁵ मतलब x³ x⁵3 और फिर है साइन और यहाँ पे है tan इनवर्स, 1 सेकेंड, tan इनवर्स x⁴ अपॉन 1 + x⁴8 डॉट dx। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो x⁴ अगर मैं इसको ले लूँ, tan इनवर्स x⁴ को t ले लूँ तो डायरेक्टली ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x⁴ का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 + x⁴ का होल स्क्वायर यानी कि x⁴8। 1/1 + x² होता है यानी कि 1/x क्या है, x⁴ का होल स्क्वायर यानी कि 8। और x⁴ का जब दोबारा डेरिवेटिव हो तो कितना आ जाएगा 4x³ डॉट dx इक्वल्स टू dt। हमने दो फॉर्मूला लगाए, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होता है, dy/dx ऑफ tan इनवर्स x होता है 1/1 + x², पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला लगाया हमने dy/dx ऑफ x⁴n इक्वल्स टू nx(n−1). सो ये दो फार्मूले हमने बेसिकली लगा लिए, कौन से, ये दो फार्मूले। और जब ये फार्मूला लगा तो ये ऐसा आया, इसमें से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, x³ 1 + x⁴8 डॉट dx इक्वल्स टू dt/4 आ गया। अब dt/4 को क्या करेंगे हम, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/4 और ये साइन t dt आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1/4, डिफरेंस ऑफ साइन t इक्वल्स टू कॉस t, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t इक्वल्स टू कॉस t, और ये आ जाएगा माइनस कॉस t होता है प्लस c। तो ये कितना आ जाएगा -1/4 कॉस, और t की जगह पे कितना आ जाएगा tan इनवर्स x⁴ प्लस c। सो दिस इज़ द आंसर। कुछ नहीं करा, सबसे पहले वैल्यूज़ को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा और सब्स्टिट्यूट करते अपना वैल्यू आ गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन t डॉट dt इज इक्वल्स टू कितना आएगा, डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ साइन होता है अपना माइनस कॉस t, वो कर दिया और 1/4 इस तरीके से आ गया और t की वैल्यू को फिर वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो ये आंसर है 37 के बाद आता है आंसर नंबर 38। आंसर नंबर 38 इज बेसिकली अ व्हाट, दिस इज बेसिकली अ MCQ। 10x log e⁻10 वन सेकेंड ना e⁻10 डॉट dx अपॉन x⁻10 प्लस 10x। यहाँ पे क्या करना है आपको, अब थोड़ा सा ना यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है मतलब माइंड में, क्योंकि यहाँ पे किसी को ये फॉर्मूला नहीं पता होता है। dy/dx ऑफ a⁻x, हमने इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x पढ़ा है, लेकिन dy/dx ऑफ a⁻x इक्वल्स टू a⁻x log a के बराबर होता है, a⁻x log a के बराबर होता है। तो बस वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो हम क्या कर लेंगे x⁻10 प्लस 10x को अगर t ले लें नीचे वाले को तो क्या हो जाएगा 10x⁻9 प्लस a⁻x है ये,
तो कितना आ जाएगा ए दी पावर एक्स का ए दी पावर एक्स लॉग है यानी कि log 10। नाउ ई बेस 10 लिखो या फिर log 10 लिखो, बात एक ही होती है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो ये ऊपर वाला डेरिवेटिव बन गया उसका, ये ऊपर वाला डेरिवेटिव बन गया 10x⁻9 प्लस 10x log ई बेस 10 यानी कि log ये भी ई बेस 10 ही आ जाएगा, चलो मान लेते हैं क्योंकि ये होता सेम ही चीज़ है। इक्वल टू दिस, तो डी टी हो जाएगा और ये टी हो जाएगा। जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आ जाएगा log टी प्लस सी। जब इसका आंसर लिखेंगे तो log टी की जगह पे उसकी वैल्यू वापस रख देंगे जिसको लिया था x⁻10 प्लस a⁻x प्लस सी। सो दिस इज़ द आंसर। सो ऑप्शन नंबर log x⁻10 और ये जगह ए क्यों कर दिया मैंने, 10 सॉरी 10⁻x, हाँ, और log x⁻10 प्लस 10⁻x। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, राइट। नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नाउ आंसर नंबर 39 विच इज़ द लास्ट आंसर। सो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। ना क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डी एक्स पहले लिख चुका था, सॉरी, 1/this। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। कैसे करेंगे, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। सो इसको सेपरेट कर लेंगे, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, 1/cos स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स आ जाएगा, और फिर कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/cos साइन एक्स स्क्वायर, 1/sin स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। नाउ जब इसको कोसेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स लिखेंगे तो इसका आंसर किस तरीके से आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होता है 10x और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स होता है माइनस कॉट एक्स, तो ये कॉट एक्स प्लस सी आ जाएगा। सो दिस इज़ द आंसर। सो इसका आंसर है 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी ना। सो 1 सेकेंड, हाँ ये प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, सॉरी, और जब ये माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। कुछ नहीं करा, पहले वन को हमने क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो साइन अपॉन में था साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों को सेपरेट कर लिया, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, 1/cos स्क्वायर एक्स बचा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट गया और यहाँ पे डी एक्स अपॉन 1 साइन स्क्वायर एक्स बचा है दोनों का। फिर कॉस 1/cos स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर एक्स को कोसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, दोनों का इंटीग्रेशन था। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है प्लस सी। तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट। सो मैंने यहाँ पे आपको सारे के सारे 39 क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 के करा दिए हैं। अब इसके बाद एक्सरसाइज 7.3 करेंगे इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड फॉर माई ओन मोटिवेशन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।